जय भीम नमो बुद्धाय गाइस। आज हम लोग आ चुके हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है और हम लोग आ चुके हैं अंबेडकर पार्क में। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं अंबेडकर पार्क में और ये देखें। हाँ, जब तक सूरज चांद जाएगा हम लोग आए हुए हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती में 132वीं जयंती में 14 अप्रैल के दिन मनाई जाती है। और यहाँ से अब हम लोग चलते हैं। अभी माल्यार्पण आप लोगों ने देख लिया, अब हम लोग चलते हैं जहाँ पे झांकियाँ सज रही हैं। आइए जल्दी से निकलते हैं। इस साइड में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती में विश्व की सबसे बड़ी जयंती जिसे माना जाता है, उसमें इस टाइम हम लोग बधाई में शामिल हुए हैं। यहाँ पर हमारा पूरा प्रशासन हमारा सहयोग करता है इस जयंती को निकालने के लिए। आप लोग पीछे की साइड में देखिए, पूरा प्रशासन हमारा सहयोग कर रहा है। पीछे की साइड में आप लोग देख पा रहे होंगे, पूरा प्रशासन हमारा सहयोग कर रहा है इस जयंती को निकालने के लिए। और आप लोगों को हमने जयंती दिखाई कितनी लंबी है और बहुत सारी झांकियां सजी हुई है। We can prepare to kill the operation. It ain't fair, but I feel like we're the nation. To raise the flag and do the preparation. Welcome to reality, there's no way back. Welcome to
about to go off. Part of me wanna believe what I'm saying, but I cannot do this at all. हम लोग आए हुए 132वीं जन्मोत्सव पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के भारत रत्न संविधान निर्माता और ये है पूरी कमेटी। तो कुछ आज के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? आज बाबा साहब का 132वां जन्म दिवस समारोह हम मना रहे हैं और पूरे जनपद के ग्रामीण अंचलों से बाबा साहब के तमाम अनुयायी लगभग 150-200 झांकियों के साथ हम बाबा साहब के जन्मदिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं और इसी तरीके से हम निरंतर सेलिब्रेट करते रहेंगे। एक दिन आने वाला वो दिन आएगा कि पूरा भारत में बुद्धमय हो जाएगा, बच्चा बच्चा बुद्धमय कहलाएगा और बाबा साहब के अनुयायी बनकर बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने का काम ऐसे ही निरंतर करते रहेंगे। जय भीम, जय भारत। तो जनपद बदायूं में एक ऐतिहासिक रूप में मनाई जा रही है। मैं समझता हूँ जनपद बदायूं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मोत्सव समारोह में ऊंचाइयों को छूने का काम कर रहा है। आज पूरी बदायूं के गली गली में, नगर नगर में बाबा साहब के मानने वाले उनके नारों से बदायूं गूंज गया है और इसी तरह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बताए हुए मार्ग पे आज उनके अनुयायी चल पड़े हैं। निश्चित रूप से बाबा का दिया हुआ वो वचन सत्ता पे कब्जा करने का काम हम लोग करने जा रहे हैं जयंती के माध्यम से। ये हमारा संदेश है सबके लिए। मेरा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती समारोह की ढेर सारी शुभकामनाएं जनपद वासियों को, ढेर सारी शुभकामनाएं सबको। मेरा जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। एक बार सभी लोग नारा लगाइए, जय 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 भीम। हम संघर्षों के आदी हैं, हम संघर्षों के आदी हैं, हम अम्बेडकरवादी हैं। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा साहब का नाम रहेगा। धन्यवाद आपका। कोई और कुछ बोलना चाहे आज के बारे में? अगर कुछ बोलना, बहुत बहुत साधुवाद मुझसे मुखातिब होने के लिए। छोटे भाई, आज जो हम अम्बेडकर जन्मोत्सव मना रहे हैं बहुत ही धूमधाम से समस्त मानव समुदाय बदायूं का इसमें जुड़ा हुआ है। जब जब जैसे गलियों से हम गुजरे हैं, हर गली में लगभग 5 घर छोड़कर हमको विधिवत तरीके से पानी, शरबत, ठंडा, लस्सी, फ्रूटी आदि से हमारा सम्मान किया। एक तरह से हम धूप में, बहुत तेज गर्मी पड़ रही थी, उसमें समस्त मानव समुदाय ने जो जो गलियों में पड़े हैं, स्ट्रीट में, सबने बहुत ही सम्मान किया, फूल बरसाए हैं हम सब पर। ये इस बात का द्योतक है कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मूवमेंट अब अपनी चरम पर है और बाबा साहब का मूवमेंट अब चरम पर है। जब उत्कर्ष बिल्कुल पहुंचेगा तो पूरा भारत बाबा साहब के आदर्शों पर चलकर भारत को विश्व में एक अपना स्थान दिलाएगा। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, हार्दिक अभिनंदन आपका। मुझसे मुखातिब होने के लिए साधुवाद। चलिए आगे की साइड में चलते हैं और पीछे हमारे साथ महिला भी हैं, तो एक दो महिला से हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे और आज के दिन के बारे में जानना चाहेंगे। और यहाँ पर हैं अभी, आज के बारे में हम थोड़ा और जानने की कोशिश करेंगे। आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम भीमचंद सागर है और ये आज का जो ऐतिहासिक पर्व है ये पूरे देश में नहीं, पूरे भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में माना जाता है। और ये बाबा साहब के बताए मार्ग जो 3 सूत्र हैं, शिक्षित बनो, संघर्ष, संगठित रहो और संघर्ष करो, का एक संदेश है जिसके आधार पर बाबा साहब ने भारत का संविधान रचा, भारत का इतिहास बनाया और पूरा देश उससे चलता है। बाबा साहब के बताए मार्ग पर ही रहकर देश का कल्याण होगा और तभी इस देश का कल्याण होगा, तभी ये भारत आगे बढ़ेगा। हम सब लोग बाबा साहब के मुरीद हैं, बाबा साहब के बच्चे हैं और सब संगठित होकर बड़े बाबा साहब के बताए मार्ग पर चलकर इस देश को महान बनाएंगे। जय भीम, जय भारत। आज के इस कार्यक्रम के जो संयोजक हैं वो सभी लोग बहुत बधाई के पात्र हैं। ये हमारा पूरा समाज पूरे सूर ग्रामों से, पूरे नगर से और पूरे जनपद के कोने कोने से यहाँ आया हुआ है। सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और आप सबके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। जय भीम, जय भारत। और अब हम लोग बात करते हैं, आप अपना नाम बता दीजिए। आरपी त्यागी, पूर्व जिला शासकीय अधिवक्ता बदायूं, वर्तमान में बहुजन समाज पार्टी का मंडल जोन इंचार्ज बरेली मंडल।
और अम्बेडकर जन्मोत्सव समारोह समिति का मैं वरिष्ठ सदस्यक हूँ। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो 132वां पावन पर्व है, ये पर्व जो है ये देश में मानवता, शुद्धता, भाईचारा और एकता का संदेश लेकर के ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है। बाबा साहब का जो संदेश है वो जन जन तक पहुंच गया है और मेरे अम्बेडकर जन्मोत्सव समारोह समिति के कमेटी के लोगों ने रात दिन एक करके हर गांव से, आसपास के गांव से, दूर दराज से कम 20-20, 25-25 झांकियां एक गांव से आई हैं और एक मिसाल कायम है 2023 में कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जन्मोत्सव समारोह 132वां जन्मोत्सव समारोह बदायूं नगर में पहली बार इतना ऐतिहासिक मनाया रहा है। तो 250 से ज्यादा झांकियां हैं और 50 से ज्यादा डीजे हैं और कहिए कम से कम 50 बैंड वाले हैं और कम से कम जहाँ पे 10,000 से ज्यादा जन समूह ये सड़कों पर है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों के लिए, मतलब बहुत बहुत बधाई। और इसी प्रकार से ये मिशन चलता रहा तो भारत की तीसरी ताकत बन के उभरा है। और साथियों, ये बाबा साहब का मूवमेंट एक दिन ऐसे चलता रहा तो पहले नंबर पे आएगा। बाबा साहब का मूवमेंट जो है पूरी इंडिया के अंदर चलता है और पूरी इंडिया में ये तीसरा स्थान लिया हुआ है। अब बाबा साहब का मूवमेंट पहले स्थान पर आने वाला है। साथियों, सब मिलकर बोलो जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। साथियों, ये बड़े हर्ष की बात है कि इसमें सारे समाज के लोग सहयोग ले रहे हैं और बहुत बड़ा ये शोभा यात्रा का जो स्वागत किया है वो मुस्लिम समाज से लेकर और अपर कास्ट के, बैकवर्ड के, वाल्मीकि समाज के लोग, धोबी समाज के लोग और महिलाओं ने किया है। इसलिए ये सिद्ध होता है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर एक जाति विशेष के नहीं रहे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर सब समाज के मसीहा है, सब समाज के मसीहा है। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। भारतीय संविधान अमर है, भारतीय संविधान निर्माता की, भारतीय संविधान निर्माता की हो। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हर क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे वो आर्थिक हो। हर क्षेत्र में बाबा साहब का मुकाबला दुनिया में 200 साल में कोई नहीं कर पाया है। ये हमारे गर्व की बात है बाबा साहब अम्बेडकर के लिए जो 200 साल जो भारत के लिए है कि 200 साल में बाबा साहब का कोई भी मुकाबला नहीं कर पाया। कि चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे वो धार्मिक क्षेत्र हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे शैक्षिक क्षेत्र हो, सबसे नंबर वन का बाबा साहब ने सिंबल ऑफ नॉलेज मिला है। बाबा साहब को सिंबल ऑफ नॉलेज पूरी दुनिया में मिला है, किसी को नहीं मिला है साथियों। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ऐसे हमारे भारत के गौरव है, भारत के रत्न है और सबके मसीहा है। हम उनको नमन करते हैं 132वीं जयंती पर। बहुत बहुत धन्यवाद सबको, साधुवाद, सबकी बधाई। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, आप लोगों का सहयोग, बहुत लोगों की उपस्थिति ये दर्शाती है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का मिशन सब अब रुकने वाला नहीं है, आगे बढ़ता ही जाएगा। धन्यवाद साथियों। और हमारे जो चैनल के साथी हैं मैं इनका भी धन्यवाद देता हूँ। कम से कम इन्होंने 4 चांद लगाने का काम किया है। और ये एक बात और कहना चाहता हूँ कि पूरी शोभा यात्रा का लाइव चल रहा है, कई चैनल लाइव कर रहे हैं। आप आज खड़े हुए हैं बदायूं की धरती पर, सड़क पर खड़े हुए हैं। आप उत्तर प्रदेश के, दुनिया के, भारत के कोने कोने में टीवी बोल रहा है कि बदायूं की जयंती कैसी बन रही है, वो पूरा लाइव चल रहा है। लाइव जो है ये दिखा रहा है कि बाबा साहब की जयंती बदायूं में नंबर 1 है, नंबर 1 है। धन्यवाद। तो गाइस अब चलते हैं पीछे की साइड में और महिलाओं से थोड़ी बातचीत करते हम लोग आ चुके हैं, आप आ चुके हैं महिलाओं की तरफ और महिलाओं से जानते हैं आज 14 अप्रैल के बारे में इन लोगों को क्या क्या जानकारी मालूम है और 14 अप्रैल क्यों मनाया जाता है। बताओ। बाबा साहब का इस दिन जन्म हुआ था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। मसीहा कहे जाते हैं, महिलाओं के मुक्तिदाता है ये, और संविधान का निर्माण किया जो सब में लागू हो रखा है। अच्छा, महिलाओं के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने काफी कुछ किया है, उसके बारे में अगर आपको कुछ जानकारी हो तो।
भारत से अगर कोई लेने वाली चीज है वो उनका संविधान है जो कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने रचा हुआ है। सभी लोग तालियां बजाओ, बहुत अच्छी नॉलेज है। और विश्व की सबसे बड़ी जयंती डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की कही जाती है। कितने टाइम तक ये जयंती मनाई जाती है, कुछ अंदाजा है आप लोगों को? ये जयंती हमेशा मनाई जाएगी जब तक संसार रहेगा, दुनिया रहेगी। कितने टाइम तक, मतलब 14 अप्रैल से स्टार्ट होती है, ये लगभग कितने दिन तक या महीनों तक? ये पूरे वर्ष मनाई जाएगी, बड़ी शान से, बड़े जोश के साथ रहेगा। 14 अप्रैल का दिन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। पूरी साल हम इस दिन का इंतजार करते हैं, जो बहुत बेसब्री से इस दिन का इंतजार होता है, बहुत ही ज्यादा। काफी संख्या में महिलाओं की भीड़ लगी हुई है। और अब चलते हैं छोटे छोटे बच्चों से, एक दो सवाल पूछते हैं, देखते हैं क्या जानकारी उनको। तो गाइस अब हम लोग जानते हैं इनसे थोड़ा 14 अप्रैल के बारे में। आपको जो भी 14 अप्रैल के बारे में मालूम हो वो बता दो। हमारे गांव में धूमधाम से 14 अप्रैल मनाई जाती है, बहुत ही रंग एवं सभी तरीका। से आए हो? मोहम्मद नगर 15 से आए हैं। कितने टाइम से आ रहे, कितने सालों से? हम करीब कम से कम जहाँ हमने जन्म लिया तब से तो आ रही है और हमारे पूरे आते रहे हैं। धन्यवाद। अब चलते हैं आगे की साइड। तो गाइस अभी हम लोग जानते हैं छोटे छोटे बच्चों से, पुरुषों से जान लिया, महिलाओं से जान लिया, अब छोटे बच्चों से जानते हैं 14 अप्रैल के बारे में। ये लोग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में क्या जानते हैं? आप लोग जो भी जानते हो वो बताओ। 14 अप्रैल क्यों मनाई जाती है? क्यों बताइए? 14 अप्रैल हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि आज जो भी हम हैं वो उन्हीं की बदौलत है, वरना तो कुछ नहीं थे। इसलिए हम उनकी वजह से इतना कुछ कर पाए, इसलिए हम 14 अप्रैल मनाते हैं। उन्हीं की वजह से हम यहाँ पर उनका प्रोग्राम बना पा रहे हैं। चलिए गाइस बच्चों का थोड़ा सा, वैसे तो सही बोले, बट 14 अप्रैल हम लोग मनाते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जन्मोत्सव के लिए। ठीक है, आज के दिन उनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे की साइड में। नादान बच्चे हैं, छोटे से बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, बट बहुत अच्छी नॉलेज दी है उन्होंने और जानकारी बहुत ही अच्छी है उनके लिए। आइए आगे की साइड में अब चलते हैं। विश्व की सबसे बड़ी जयंती डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती के उसी के माहौल में यहाँ पर देखिए सभी लोग नाच रहे हैं और इस साइड में देखिए पूरी कमेटी जो इस जन्मोत्सव का आयोजन कर रही है वो सभी लोग यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर 14 अप्रैल के बारे में थोड़ी और जानकारी लेते हैं और चिरंजी लाल अंकल जी हैं, ये एडवोकेट भी हैं बदायूं में, और इनसे थोड़ी सी जानकारी आज के बारे में जानना चाहेंगे। आज बड़ा हर्ष का विषय है कि बोधिसत्व बाबा साहब विश्व रत्न का 132वां जन्म दिवस पूरे विश्व में हर्ष के साथ मनाया जाता है, क्योंकि भारत में 2 ही महामानव ऐसे पैदा हुए हैं जिनका जन्मदिन पूरे विश्व में मनाया जाता है, जिन्होंने मानवता की बात की, मानव को जोड़ने की बात की और एक सूत्र में बांधने की भी मतलब जो है प्रयास किया है। बाबा साहब का बनाया हुआ जो संविधान है, जो हर एक प्रत्येक मानव को समानता का अधिकार देता है, भारत में धर्मनिरपेक्षता है, कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी धर्म स्वीकार कर सकता है। तो बाबा साहब ने जो हमारे यहाँ हमारी जो महिलाएं हैं, आजादी से पहले जो स्थिति थी उनके लिए बाबा साहब ने उनकी जंजीरों को तोड़कर अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार दे दिया। पहले महिलाओं को भी कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था। हम जिस महामानव का जन्मदिन मना रहे हैं, उनको जितनी भी याद करें वो कम है। मैं मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो हमारे इस कार्यक्रम को आज कवरेज कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
ठीक है, धन्यवाद। अब चलते हैं आगे की तो जानते हैं यहाँ पर विजय साहू जी है और उनसे थोड़ी बातचीत करते हैं आज के बारे में, उनसे जानना चाहेंगे थोड़ा सा। मेरा नाम विजय साहू है। आज की बाबा साहब का 132वां जन्म महोत्सव जो आया है वो हमारे समाज में एक बहुत बड़ा उत्साह लेके आया है। आज के कार्यक्रम को देखते हुए मैं देख रहा हूँ करीब 200 से ज्यादा झांकियां हैं और इतना समाज में उत्साह है कि ऐसा लग रहा है पूरे भारतवर्ष में बाबा साहब के नाम का जयकारा हो रहा है। अभी मेरे एक दोस्त का फोन आया बॉम्बे से, वो कह रहा था कि बहुत बढ़िया कार्यक्रम हमारे बॉम्बे में चल रहा है। एक दोस्त मेरे शोरों में फंसे हुए हैं, करीब 1-1.5 घंटा हो गया। उनका कहना है कि हमारे शोरों में कासगंज में इतने जगह इतना कार्यक्रम निकल रहा है, इतना भीड़ है कि बाबा साहब का नारा पूरे भारत में क्या पूरे विश्व में डंका बज रहा है। और आने वाले समय में जिस तरह से बाबा साहब की उपलब्धियां लोगों को बताते रहेंगे हम सब लोग मिलके, इस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में बाबा साहब का नाम बहुत ही ऊपर जाने वाला है और हर एक आदमी बाबा साहब का अनुयायी है और होना चाहिए। मैं ये आप लोगों से अपील करता हूं कि जो लोग बाबा साहब को नहीं पढ़ा है, नहीं सुना है, वो लोग बाबा साहब को पढ़े। उनके संविधान को उन्होंने जो बनाया, जो आने वाले समय में जो होने को है, वो उन्होंने कई सालों 100 साल पहले देख लिया। आज जो वो बता रहे हैं, जो उन्होंने 100 साल पहले अपनी किताब में लिखा था, आज वो दिख रहा है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि बाबा साहब के लिए आप जरूर पढ़े। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो जरूर पढ़े और जिन नहीं सुना है वो जरूर सुने। जय भीम, जय भारत, जय बहुजन समाज। जानते हैं थोड़ी और जानकारी। मैं सत्यपाल सिंह एडवोकेट, जिला बार बदायूं का वाइस उपाध्यक्ष, अनुसूचित जाति जनजाति अधिवक्ता संघ का भी अध्यक्ष। मैं बाबा साहब की जयंती में इस समय 200 से ज्यादा झांकी हैं। बाबा साहब ने 60 बड़े देशों के संविधान का अध्ययन करके ये सबसे बड़ा ही यूनिक एंड डायनामिक कॉन्स्टिट्यूशन का बनाया है। और बाबा साहब एक ऐसे महानतम व्यक्ति हैं जो जिनका जन्मोत्सव पूरे विश्व में मनाया जा रहा है और आज उनके अनुयायी निरंतर लगातार बढ़ रहे हैं। उनकी प्रेरणा लेकर बाबा साहब के मिशन को लेकर उन्होंने इतनी उत्पीड़न और उपेक्षा को झेलकर, इस अनटचबिलिटी और अस्पृश्यता से झेलकर अपना जो बाबा साहब पढ़े और पढ़ने के बाद उन्होंने अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, जर्मनी कई देशों में शिक्षा ग्रहण की थी। महाराजा साहू जी महाराज ने उन्हें शिक्षा ग्रहण करने के लिए उच्च शिक्षा को विदेश भेजा था और उनके अनुयायी निरंतर बढ़ रहे हैं। बाबा साहब की आप झलक देखकर देख सकते हैं कि कितना बड़ा उत्साह या जोश है। हम सब बाबा साहब के ऋणी हैं। जय भीम, जय भारत। तो बहुत अच्छी जानकारी मिली और जैसा कि उन्होंने बोला कि सोरो और कासगंज में जयंती का बहुत ही अच्छा प्रबंध किया जाता है, क्योंकि अभी मैं इस साल और इससे पिछली साल बदायूं की जयंती में शामिल हूँ, वरना मैं दोपहर तक बदायूं की जयंती में शामिल रहता था और दोपहर के बाद जाके कासगंज की जयंती में शामिल होता था। वहाँ पर मुझे बहुत ही सम्मान पूर्वक बुलाया जाता है और बहुत ही मेरे को वहाँ पर जयंती बहुत ही अच्छी निकाली जाती है। बदायूं जयंती हर जगह की बहुत अच्छी निकाली जा रही है। यहाँ पर अम्बेडकरवादी जितने भी लोग हैं वो पूरा जयंती में अपना सहयोग देते हैं। छोटे से लेकर बड़े तक यहाँ पर जन समूह के रूप में आते हैं, पूरे परिवार आते हैं। और तो अभी जानते हैं कुछ महिलाएं हैं और इनसे जानते हैं 14 अप्रैल के बारे में इनको क्या जानकारी है। और आप पहले अपना नाम ज्योति, जसवीर सिंह। तो 14 अप्रैल के बारे में आप लोगों को क्या जानकारी है? महिलाओं 14 अप्रैल से ही तो हमारे समाज का और देश का भविष्य है। आप लोगों को 14 अप्रैल के बारे में क्या जानकारी है? इसलिए हमारे बाबा साहब आए थे दुनिया में। बाबा साहब ने महिलाओं के लिए क्या क्या किया, कुछ जानकारी है आपको? उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ करा है, जो आज हम कर पाते हैं उन्हीं की वजह से है सब कुछ। और हमारे पास नौकरी है, पढ़ाई कर लिया, सब कुछ उनकी वजह से है। अच्छा, 14 अप्रैल विश्व की सबसे बड़ी जयंती मानी जाती है, क्यों मानी जाती है, कुछ जानकारी है आप लोग? बाबा साहब ने संविधान लिखा है जिसकी वजह से देश चलता है। अच्छा, बाबा साहब को कौन कौन से पुरस्कारों से नवाजा गया था या कौन से उनका पदनाम रखे गए थे, कुछ जानकारी है? बाबा साहब को हिंदुस्तान में भारत रत्न से नवाजा गया है
लेकिन विश्व स्तर पर सिंबल ऑफ नॉलेज से नवाजा गया है। और आज दुनिया में उनके 200 वर्ष के बावजूद भी कोलंबिया यूनिवर्सिटी के सर्वे के तहत आज तक उनके बराबर कोई व्यक्ति न पढ़ सका न विद्वान बन सका है। और हिंदुस्तान के अंदर आजादी के आज तक BSc की डिग्री जो बाबा साहब के पास है वो आज तक इंडिया में कोई नहीं ले सका है। इसे कहते हैं सिंबल ऑफ नॉलेज एंड इंडियन कल्चर। और इस बार कौन सी बाबा साहब की जयंती है आपको? 139 यहाँ पर थोड़ी जानकारी इन लोगों को अधूरी है। फिलहाल बहुत अच्छी बात की, सिंबल ऑफ नॉलेज। इसी बात पे एक बात, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, हम संघर्षों के आदी हैं, हम संघर्षों के आदी हैं, हम संघर्षों के आदी हैं। जय भीम, जय 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 भीम। ताजमहल एक प्यार की निशानी है, तो 14 अप्रैल भी एक शेर की कहानी है। जय भीम। तो अभी हम लोग आए हुए हैं जयंती में, हम लोग जा रहे थे तो यहाँ पर हमें हमारे शहर की चेयरमैन जी दिखाई दी हैं, तो अभी उनसे जानते हैं थोड़ा 14 अप्रैल के बारे में। ये कहूंगी कि इस समय राजनीतिक माहौल ना होके आज ये समरसता का माहौल जो देखने को मिला है, उत्तर प्रदेश सरकार का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। आज से पहले कभी मैंने इतने व्यापक और भव्य तरीके से नहीं देखा अंबेडकर जी की जयंती को मनाते हुए। अभी हमारा स्थापना दिवस भी चल रहा था, स्थापना दिवस के अवसर पर भी हमारे यहाँ साप्ताहिक रूप से ये मनाया गया। आज अंबेडकर जयंती हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में भी मनाया गया और हम सब लोगों ने मिलकर उसको मनाया। सबको अंबेडकर जयंती की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। सबके सहयोग से ये कार्यक्रम बहुत बढ़िया हो रहा है। आप सभी लोगों को शुभकामनाएं। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। रहेगा हो तेरा नाम रहेगा। जिसमें नहीं रवानी और जब जोश ही नहीं है तो किस काम की जवानी। इसलिए जय भीम बोल, जय भीम बोल, जय भीम बोल, जय भीम बोल। गीता से चलता है ना बाइबल कुरान से, गीता से चलता है ना बाइबल कुरान से, चलता है देश हमारा ये संविधान से, चलता है देश हमारा ये संविधान से। सबसे प्यारा ग्रंथ हमारा, सबसे प्यारा ग्रंथ हमारा संविधान है भाई, संविधान है भाई। सबसे प्यारा ग्रंथ हमारा संविधान है भाई, संविधान है भाई। राष्ट्र ग्रंथ हो ये राष्ट्र ग्रंथ हो, सबने आवाज उठाई, हमने आवाज उठाई। जीने का हक देता है, जीने का हक देता है सबको सम्मान से, जीने का हक देता है सबको सम्मान से। भारतीय संविधान राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित हो, इस बात से माला फैलाई गई। धन्यवाद। जोरदार तालियां होनी चाहिए। जीने का हक देता है सबको सम्मान से, और चलता है देश हमारा इनके संविधान से, चलता है देश हमारा इनके संविधान से, चलता
है केवल हमारा इनके समाधान से।